नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। प्लीज हाँ, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए क्योंकि पढ़ाई अभी फिलहाल आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। यस, हाँ, और चीजें भी करो, मजे भी करो, मूवी भी जाओ, फ्रेंड से भी बातें करो, लेकिन बैलेंस में। ऐसा नहीं कि सारा दिन यही सब कर रहे हो, नहीं, पढ़ाई को भी टाइम देना है। ओके ना। और हाँ जी, अभी तक चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, या आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट या इस नंबर पर व्हाट्सएप करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। कोई भी छोटी सी भी अगर दिक्कत आ रही है, जरा सा भी डाउट आ रहा है, तो आपके सारे डाउट्स एंटरटेन होंगे, आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो अपनी मैथ्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैथ्स क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर पे थे जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट्स देख रहे हैं। ठीक है, आज इन कंसेप्ट की लास्ट क्लास होगी। उसके बाद मेरी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम इसके क्वेश्चन से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके, मेरा सीक्वेंस यही रहेगा। मैं सबसे पहले थोड़े से टफ चैप्टर्स आपके साथ लूंगी जो आप लोग को टफ लगते हैं, जैसे इसके बाद मैं डेरिवेटिव्स वाला प्लान कर रही हूँ, जो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन है, परम्यूटेशन है, एपीजीपी सीरीज है, ये चैप्टर्स हो जाए क्योंकि दीज आर सम चैप्टर्स जहां पे डिफिकल्टी आती है। ठीक है, फिर बाकी के जो चैप्टर्स है ना, दे आर क्वाइट इजी, बहुत ज्यादा इजी जाते हैं वो हम लोग बहुत जल्दी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा जल्दी। लेकिन इन चैप्टर्स में टाइम लगता है बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट एज वेल एज थोड़े से टेक्निकल जाते हैं बच्चों को। तो मैं ये चाहती हूँ कि इन्हें मैं थोड़ा सा कम स्पेस में आराम से पढ़ाऊं ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए और एंड आपके फाइनल एग्जाम्स में आपको कोई डिफिकल्टी ना आए। ठीक है, चलो आज की क्लास जो है हमारी छोटी भी रहने वाली है एंड कुछ ज्यादा मतलब है ना, जो कंसेप्ट्स थे ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स वो मैं बता चुकी हूँ। आज मैं आपके साथ सिर्फ थोड़े से फॉर्मूला डिस्कस करूंगी, जो फॉर्मूलाज हमें क्वेश्चन करने में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, ओके, सिर्फ उनका डिस्कशन आज मैं करूंगी। बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं तो वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोग के साथ। ठीक है, ओके, आ जाओ जी। तो जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है जो हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, वो क्या है, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब ये एक अलग एंगल होगा, ये एक अलग एंगल होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। एक बार रीड करने दो, मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगी फिर। ठीक है, फिर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर किसी को नोट डाउन करने हैं तो प्लीज इन सबको मेरे साथ ही अभी जब मैं समझा रही हूँ आप नोट डाउन कर लिए। ठीक है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। ठीक है, आप ध्यान से सुनो, मैम कैसे आया फॉर्मूला, कैसे नहीं आया, वो ही मैंने आप लोग को क्या बोला है अभी तक, फॉर्मूले का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूले को समझना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डेरिवेशन पता है कैसे होता है, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, ये लगा ये लगा ये लगा, उसके बाद जिस अप्रोच से उन्हें सही आंसर मिल गया उस अप्रोच को उन्होंने नाम दे दिया फॉर्मूले का। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये कि हमें ये समझ में आता हो कि भाई आखिर साइन थीटा है क्या, कॉस थीटा है क्या, ये रेशियोज क्या है, ये रेशियोज क्यों यूज हो रहे हैं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो इंस्टेड ऑफ द डेरिवेशन पार्ट। ठीक है, हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना कि हम प्रैक्टिकली इन फॉर्मूलेस को अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, एंड हमें इन फॉर्मूलेस का मतलब पता है कि नहीं, हमें साइन थीटा कॉस थीटा का मतलब पता है कि नहीं, ये ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस क्यों किया ये हमें पता है कि नहीं। ओके, अब देखो जैसे ये फॉर्मूला कैसे आया होगा, जैसे मैं दो एंगल्स ले रही हूँ 30 और 60। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे, ये तो मैं आपको समझाने के लिए मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है, इन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर बहुत सारे ट्रायल लगाकर इन्होंने निकाला। तो इन्होंने क्या किया, साइन 30 प्लस 60 लिखा, फिर इसे साइन 30 कॉस 60 कॉस 30 साइन 30 करके देखा, तो आंसर क्या आ रहा है, साइन 90 डिग्री 1 आता है और इसका भी आंसर 1 आ रहा है। तो इनको लगा अरे ये तो बराबर आ रहा है। ऐसा इन्होंने एक में ही ये फैसला नहीं किया होगा, बहुत सारे ट्रायल एंड एरर लगा लगा के
जैसे कोई भी न्यू केमिकल बनता है वो भी कैसे बनता है, इसके साथ इसे मिक्स करके देखो, इसे मिक्स करके देखो, इसे मिक्स करके देखो, जिसके साथ सही मिक्सचर हो जाए वो नया केमिकल बन जाता है हमारे सामने। उसी तरीके से ये चीज है, इसके साथ मिक्स, इसके साथ मिक्स, जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता है ना, वो ही सारे मैथमेटिशियंस वो ही करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के, कॉम्बिनेशंस लगाकर उन्होंने ये फॉर्मूलाज बनाए। अब इन्होंने ये वाला कॉम्बिनेशन लगाया, वो अप्लाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई, इसको इन्होंने फॉर्मूला दे दिया, ये देख लो, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी साइन बी कॉस ए। इसी तरीके से यहाँ पर भी लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड बराबर आ गई होगी तो उसके लिए फॉर्मूला दे दिया। वैसा ही देखो बेटा, ये सारे बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, मैं आपको सिर्फ एक इसकी ओवरव्यू अंडरस्टैंडिंग दूंगी, बिकॉज ये फॉर्मूलाज आपके ट्रिग्नोमेट्री के जो हम सम्स करेंगे उसमें काम आने वाले हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट है, द डेरिवेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, पर किसी को भी अगर डेरिवेशन खुद से देखना है तो आप देख सकते हैं, अगर उसमें कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछ सकते हैं, बट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज नॉट रिलेवेंट फॉर यू, क्योंकि कंसेप्ट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार ये इसका मतलब क्या है, क्यों बना है ये, ठीक है, और है ना इसका मतलब क्या है, ये क्यों बना है, ये ज्यादा समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कोई नया केमिकल बना तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, उस केमिकल को समझना कि यार ये केमिकल क्या है, इसके यूजेस क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। आप ये तो नहीं देखोगे ना ये बना कैसे, हम भी उस तरह के, हम देखो कौन सा इन्होंने कितने ट्रायल लगा के इसे बनाया है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। सिमिलरली विथ मैथ्स, ये वाला फॉर्मूला आपके सामने आया कैसे, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये फॉर्मूला बना कैसे, ये फॉर्मूला मतलब बना इतने सारे स्टेप से आया, उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है सॉरी कि ये फॉर्मूला क्यों है, मतलब आपको कैसे समझ में आता है कि साइन थीटा का ये मतलब होता है, कॉस थीटा का ये मतलब होता है, फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप कि है ना इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, राइट टाइम पे राइट दिमाग आपका लग रहा है कि नहीं कि यार ये जो सिचुएशन है ना उधर ये फॉर्मूला लगेगा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट। और मैंने बताया ये आता कैसे है, बहुत सारे ट्रायल एंड एरर लगाए तब जाके उनकी ये सिचुएशन आ गई उनके सामने कि भाई ये वाली चीज और ये वाली चीज बराबर आ रही है, उसी को उन्होंने फॉर्मूला बनाकर आपके सामने दे दिया, ठीक है। उसी तरीके से कॉस के फॉर्मूले भी है, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, ठीक है। अब इन फॉर्मूलेस का लर्न करने का, लर्न क्योंकि करना ही पड़ेगा, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है तो आपको आना चाहिए, उसका एक क्रक्स मैं आपको जरूर बता सकती हूँ। क्रक्स क्या है, जो साइन वाला फॉर्मूला उसमें साइन कॉस आता है और साइन कॉस और कॉस साइन आता है, दैट मीन्स साइन पेयर बनाता है कॉस के साथ, ठीक है। और जो कॉस वाला फॉर्मूला होता है वो साइन के साथ पेयर नहीं बनाता, कॉस कॉस के साथ पेयर बनाता है, फिर साइन साइन के साथ पेयर बनाता है, इस चीज को ध्यान में रखना। साइन साइन के साथ पेयर बनाता है, कॉस कॉस के साथ पेयर बनाता है, किसमें, कॉस वाले फॉर्मूले में, ठीक है। और साइन वाले फॉर्मूले में क्या होता है, साइन वाले फॉर्मूले साइन कॉस का पेयर बनता है, ठीक है, ओके। एक चीज ये है। दूसरा, साइन वाले फॉर्मूले में जो साइन दिया होता है लेफ्ट हैंड साइड वो ही लगता है, लेकिन कॉस वाले फॉर्मूले में जो साइन दिया होता है लेफ्ट हैंड साइड उसका अपोजिट लगता है। इससे आप इन चारों फॉर्मूलास को इजीली कर लोगे। देखो जरा, साइन ए प्लस बी है मतलब साइन कॉस के साथ पेयर बनाएगा तो साइन ए कॉस बी, फिर साइन बी कॉस ए, ठीक है, और साइन प्लस का साइन ए माइनस बी पे आ जाओ। अब देखो मैं खुद से बताती हूँ, हाँ मैम भी तो बताएं, ठीक है। साइन ए कॉस बी, ठीक है, साइन कौन सा लगना है, माइनस, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड साइन है वही उठाते हैं, माइनस साइन बी कॉस ए, ठीक है। एक बार साइन ए के साथ, एक बार साइन बी के साथ, एक बार कॉस ए के साथ, एक बार कॉस बी के साथ, लेकिन पेयर कैसा बनता है, साइन कॉस का, ठीक है। और साइन कौन सा आता है, जो लेफ्ट हैंड साइड दिया है। अब आ जाते हैं कॉस में। कॉस में क्या होता है, पेयर कॉस का ही बनता है और जो साइन दिया था उसका उल्टा हो जाता है। अब मैम बना के दिखाती है फॉर्मूला, मतलब पेयर कॉस कॉस का ही बनता है, तो कॉस ए कॉस बी, साइन इधर प्लस है मतलब माइनस आएगा, माइनस, फिर साइन ए साइन बी आ गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब कॉस ए माइनस बी क्या होगा, एग्जैक्टली अपोजिट, ठीक है। एग्जैक्टली अपोजिट मतलब यहाँ माइनस का साइन है तो इधर प्लस का साइन होगा, और पेयरिंग तो कॉस की बनेगी, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्लियर।
ओके, प्लीज इन फॉर्मूलेज को नोट डाउन भी कर लीजिए, क्योंकि ये सारे फॉर्मूलेज वो हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के, हम जो सम्स करेंगे उसमें, ठीक है। ओके जी, अब आगे चलते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट फॉर्मूला है, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अरे यार, ये फॉर्मूला तो आप खुद अप्लाई कर सकते हो, इसमें क्या टेंशन है, इसमें तो कोई टेंशन की बात नहीं है कि नहीं। इसमें अपन को कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसे क्या, देखो जी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अरे बाप रे, ये तो दिया ही हुआ है ना, देखो जी, इधर प्लस का साइन है, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी दिख रहा है सबको। 1 सेकेंड, ये है और प्लस करना है। अगर आप प्लस करना हो आप खुद करके देखिए, तो ये प्लस साइन बी साइन कॉज ए है, ये माइनस साइन बी कॉज ए है, ये हो जाएगा कैंसिल। ध्यान से, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी है, ये प्लस है ये माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा। साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, तो वो क्या आ जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी। यही फॉर्मूला आ रहा है, राइट। अब जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है, 1 सेकेंड गाइज, ओके दिस इज डन। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये भी फॉर्मूला वैसे ही आ रहा है, कैसे मैम, अभी बताते हैं भैया, अभी बताते हैं। इधर माइनस का साइन है, माइनस के साइन से क्या होएगा, साइन ए प्लस बी, एक सेकेंड मैं ब्लैक पेन ले लेती हूँ, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी है, मतलब इन दोनों के बीच में माइनस है, तो क्या होगा, यहाँ प्लस का साइन है, ये माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ पर माइनस का साइन लग गया ना, तो ये अब ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, राइट। माइनस माइनस तो प्लस होता है ना, लेकिन साइन माइनस का ही लगेगा। हम क्या बोल रहे हो आप, अभी समझो। देखो, साइन बी कॉज ए माइनस माइनस साइन बी कॉज ए, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 1 सेकेंड, तो साइन बी कॉज ए माइनस माइनस प्लस, तो साइन बी कॉज ए, ये रहा आपके सामने फॉर्मूला। तो 2 साइन बी कॉज ए आ रहा होगा, ये लो जी, आ रहा है, आ गया फॉर्मूला। और क्या है, 2 साइन बी कॉज ए, ये रहा। माइनस का साइन इधर हट चुका है, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, इसीलिए, समझे। अब सिमिलर बेस पे है हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला, कैसा मैम, देखो ना, अब जैसे ये cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी है, अब इसमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको साइन का बताया, cos का भी वैसे ही है। cos a प्लस बी जो होता है वो cos a माइनस बी जो होता है वो उसको प्लस करना, आंसर 2 cos a cos b ही आएगा। और cos a माइनस a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी करना, आंसर 2 माइनस साइन a साइन b ही आएगा। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है, मैं अभी बताती हूँ ये वाला, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। ओके 1 सेकेंड बच्चा, ये रहा हमारा cos का फॉर्मूला, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने क्या बोला, मुझे क्या करना है, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, ये करना है, ये करना है, ये करना है। इधर माइनस साइन लगाने से क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, माइनस साइन ए साइन बी जो इधर है, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, वापस से माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर मैं नेगेटिव साइड को कॉमन ले लू, नेगेटिव साइड को, नेगेटिव साइन को कॉमन ले लू, तो अंदर क्या आ जाएगा, साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी, ये क्या हो जाएगा, 2 साइन ए, ये कॉस आना चाहिए ना बच्चा, हाँ, 2 साइन ए साइन बी, ठीक है। और आंसर, या नेगेटिव साइड कॉमन लिया माइनस,
देखो यहाँ माइनस का साइन लगाया बिकॉज कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी है, तो यहाँ माइनस का साइन लगाने से ये तो कैंसिल हो गया। अब माइनस साइन ए साइन बी है और यहाँ माइनस का साइन लगा दिया, मतलब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस साइन ए साइन बी, मैंने माइनस का साइन कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना, माइनस का साइन क्योंकि मैंने कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, तो ये क्या आ गया, टू साइन ए साइन बी, लेकिन माइनस का साइन भी तो है। ओके क्लियर, मैं माइनस का साइन कॉमन कैसे लिया, देखो ना बच्चा, इधर माइनस साइन ए साइन बी प्लस माइनस माइनस यही होता है, यही आएगा, माइनस का साइन कॉमन ले लिया। ठीक है, बचपन में पढ़ा हुआ है ये, मैंने रिपीट कर दिया ताकि किसी को कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर हो। ठीक है, ये आ गया। ओके, अब इसी बेस पे ये थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया, इसी बेस पे हमारे सारे फॉर्मूलाज हैं। अब ये जो फॉर्मूला आए हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये बहुत सारे हिट एंड ट्रायल करके आए हैं, तो इसी तरीके से एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस साइन बी, इट इज नॉट साइन ए प्लस बी, इट इज डिफरेंट, दिस इज साइन ए प्लस साइन बी। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, साइन बनता है कॉस के साथ, तो साइन और कॉस लिखा है। ठीक है, और कॉस सिर्फ कॉस के साथ बनता है, तो कॉस और कॉस लिखा है इसमें। ठीक है, ओके मैम, इधर तो साइन और साइन लिखा है, तो बेटा साइन भी तो माइनस का है ना। देखो आई एम रिपीटिंग, अब वो जो टेक्निक मैंने बताई वो स्टार्टिंग वाले फॉर्मूलाज में तो लग गई। ठीक है, अब ये जो है साइन ए साइन बी, ये याद रखना है, अलग अलग एंगल लिए हैं। ठीक है, अलग अलग एंगल लिए हैं। साइन किसके साथ पेयर बनाता है, कॉस के साथ, कॉस के साथ पेयर बनाया है, लेकिन ये फॉर्मूला कैसा है, टू साइन ए प्लस बी बाय टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाय टू, सिंपल, और साइन ए माइनस साइन बी है। ठीक है, तो अब क्या होगा, टू साइन ए माइनस बी बाय टू कॉस ए प्लस बी बाय टू। वैसा क्यों कर रहे हैं, ध्यान से देखो, यहां पर पॉजिटिव है और फॉर्मूला साइन का है, तो साइन में पॉजिटिव आया, कॉस में नेगेटिव लिख दिया। यहां पर नेगेटिव है, फॉर्मूला साइन का है, तो साइन में नेगेटिव आएगा, इसलिए यहां माइनस लिख दिया। ये चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको फॉर्मूला याद करना इजी हो जाए। अल्टीमेटली फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जब एग्जाम में आएगा, यहाँ भी हम क्वेश्चन करेंगे, आपको पता होना चाहिए यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तो याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कॉस में, कॉस में मैंने क्या बोला, कॉस कॉस का पेयर बनता है, तो यहाँ पे प्लस का साइन है, तो कॉस कॉस का ही पेयर बना। ठीक है, कॉस ए प्लस बी बाय टू, कॉस ए माइनस बी बाय टू, लेकिन जब माइनस का साइन है तो पेयर साइन साइन का बना, क्योंकि कॉस में पेयर कॉस कॉस का, साइन साइन का बनता है, तो जब माइनस में साइन है तो पेयर साइन का बनाया, तो टू साइन ए प्लस बी बाय टू साइन ए माइनस बी बाय टू। ओके, हाँ बहुत फॉर्मूला है मैं जानती हूँ, पर ये करने पड़ेंगे। ओके, अब 10 का फॉर्मूला इसी तरीके से 10 का फॉर्मूला है, 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, 10a प्लस 10b अपॉन, ये 10a प्लस बी का फॉर्मूला है, 1 माइनस 10a 10b। कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, उल्टा, 10 का उल्टा होता है ना, इसलिए उल्टा कर रहे हैं अपन, 10 का उल्टा ही होता है ना कॉट, है ना, 10 का उल्टा होता है कॉट, हाँ जी 10 का उल्टा होता है ना कॉट। ठीक है, ओके, साइन का उल्टा क्या होता है वैसे, कोसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। ठीक है, याद रखना ये सारी जो मैंने इससे पहले वाली प्रीवियस क्लासेस में कवर किया है ना, वो सब भी आपको याद रखना है, ऐसे नहीं वो भूल जाओ। ठीक है, यहां तक, और देखो तो उल्टा होता है, तो ऊपर ये चीज चली गई, कॉट ए कॉट बी माइनस वन, कॉट बी प्लस कॉट ए, एंड कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉट ए कॉट बी प्लस वन और अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। यस, यू हैव टू रिमेम्बर इट। इसका डेरिवेशंस भी है बट दैट आर नॉट रिलेवेंट फॉर यू, मैंने उसका रीजन भी आपको बताया। किसी को फिर भी जानना है डेरिवेशन तो मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, मैं बता दूंगी किसी बच्चे को अगर जानना ही है तो। ठीक है, अदरवाइज इट इज नॉट रिलेवेंट। ओके, कैसे बना फॉर्मूला वो डेरिवेशन है, लेकिन हमको प्रैक्टिकली फॉर्मूला को अप्लाई करना आना चाहिए, हमें ये सारे रेशियोज को समझ में आना चाहिए कि ये सारे रेशियोज क्या हैं, दैट इज मोर रिलेवेंट। ठीक है, ओके, किसी ने अभी नोट डाउन नहीं किया है तो आई एम गिविंग यू 1 मिनट, प्लीज नोट डाउन इट। ये वाले तो आपने नोट डाउन कर ही लिए होंगे, ये है
ये है, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, आप अपने फोन में तो देख रहे होगे या लैपटॉप में, ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए। आप पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसा बच्चा आप लोग के लिए कन्वीनियंट हो, ठीक है। ओके, अब आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्यों मैम, क्यों इतना इंपॉर्टेंट? क्योंकि इससे बहुत सारे फॉर्मूलाज निकल जाते हैं। ये फॉर्मूला बहुत सारे फॉर्मूलाज को जन्म दे देता है। कैसे, देखो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका फुल कंसंट्रेशन चाहिए, ठीक है। cos 2 थीटा, ध्यान से सुनो, cos 2 थीटा फॉर्मूला क्या है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे कैसे? देखो जी, बहुत सिंपल। cos 2 थीटा को cos थीटा प्लस थीटा लिख सकती हूँ क्या मैं? थीटा प्लस थीटा 2 थीटा ही होता है, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा ही होता है, आराम से होता है, ठीक है। और cos थीटा प्लस थीटा, अगर मैं इसको a और इसको b मानू तो cos a प्लस b का आपको फॉर्मूला पता है क्या? cos a cos b माइनस साइन a साइन b। लेकिन यहाँ पर ये a और b दोनों सेम है, a और b दोनों ही क्या है? थीटा, सेम एंगल। तो cos a इंटू cos a ही है ये, क्योंकि a और b द एंगल्स आर सेम, विच आर थीटा, सेम। तो इसलिए ये बन गया cos स्क्वायर थीटा, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओके, अब देखो इससे एक और फॉर्मूले ने कैसे जन्म लिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे मैम? बच्चा देखो जरा, मैं यहां बता देती हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा इधर अगर चला जाएगा तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सिमिलरली हम कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले से आया है ये, ठीक है। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। ओके, बस यही है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक बार साइन को रिप्लेस कर दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो ये क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक बार इन्होंने, दूसरी बार इन्होंने क्या किया, उसे कॉस को रिप्लेस कर दिया साइन से, तो क्या आ गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे बनेगा ये देखो, मैं एक बार दिखा भी देती हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है प्लस, लेकिन साइन लगेगा माइनस का क्योंकि दोनों जगह माइनस है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल, ओके। आई एम वेटिंग, अगर किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, अब इसका अलग से और डेरिवेशन समझो। cos 2 थीटा मैंने अभी अभी बताया क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। बच्चा ये कुछ नहीं है, उसी फॉर्मूले को और खोल खोल के अलग अलग फॉर्मूले दे दिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से ट्विस्ट हो सकता है, तो उधर कुछ भी चीज अप्लाई हो सकती है। अब cos 2 थीटा अभी अभी मैंने लिखा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं, लिख दिया। तो 2 cos स्क्वायर थीटा, अगर मैं 1 को उधर ले जाऊं तो cos 2 थीटा प्लस 1 हो जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो आप? cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ऐसे साइन का भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, देख लो एक बार, cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाउ? ये मैंने अभी बताया, थीटा प्लस थीटा इज 2 थीटा। अगर इसको a और b मानो तो cos a प्लस b का जो फॉर्मूला है उससे ये इक्वेशन आ गई। फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो एक बार साइन को रिप्लेस किया cos से, तो बन गया 2 स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक आराम से एक बार बन गया, और एक बार cos को रिप्लेस कर दिया साइन से, तो क्या बन गया? क्या बन गया अब जी?
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसी को डिफरेंट तरीके से लिख दिया यहाँ पर, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर मैं 2 cos स्क्वायर थीटा इधर लिखूं और -1 को इक्वेशन की दूसरी साइड ले जाऊं तो क्या हो जाता है, प्लस। सिंपल। ये मैंने क्यों बताया, मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूले की लिस्ट भी दे सकती थी, इसीलिए बता रही हूँ कि एक फॉर्मूले से 4-5 फॉर्मूले और बन जाते हैं। एक तो ये, और आपके सामने में थोड़ा सा फॉर्मूले उसको रिफ्लेक्ट करूं, बताऊं तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, इसीलिए मैंने इस क्लास को रखा है। अदरवाइज मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लिस्ट दे सकती थी और हम सम्स पे मूव कर सकते थे, ठीक है। लेकिन मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको थोड़ा सा मैं खुद से रीड करवाऊं, बताऊं भाई कि ये है फॉर्मूला। कुछ फॉर्मूले तो मैंने बताए भी है कि कैसे आए, ठीक है। ओके, चल अब देखो, cos 2 थीटा को हम 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, cos 2 थीटा को मैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। मैम कैसे, कैसे मैम? अभी देखना कैसे, अभी देखना, बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे एक बात बताओ, cos 2 थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैंने नीचे लिख दिया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मैम क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि ये होता है 1, तो इसको लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी चीज डिवाइड बाय 1 क्या कोई फर्क पड़ेगा, 2 डिवाइड बाय 1 क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, नहीं पड़ेगा ना, इसलिए नीचे लिख दिया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये होता है 1। ओके मैम, अब क्या किया, अब क्या किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को ही डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा किया। देखो मैं पूरा इधर आपको समझाती हूँ ये अच्छे से। cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सबको दिख रहा है इतना, ठीक है। मैंने नीचे लिख दिया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि इसका मतलब होता है 1, तो मैं 1 की जगह मैंने cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, मेरी मर्जी। डिवाइड बाय 1 करने से कुछ बिगड़ता नहीं है, 2 डिवाइड बाय 1 कुछ बिगड़ता है नहीं, ठीक है। अब मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को ही cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया। अच्छा मैम, अब देखो क्या बनेगा, पहले न्यूमरेटर को देखते हैं, cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तो बन जाएगा 1। साइन अमाउंट डिवाइड बाय cos होता है 10, साइन डिवाइड बाय cos क्या होता है, tan थीटा, ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब वैसे ही डिनोमिनेटर में मैंने किया, एक सेकेंड, डिफरेंट पेन यूज कर रही हूं मैं। डिनोमिनेटर क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मैंने डिवाइड करा cos स्क्वायर थीटा से, अगेन ये तो हो जाएगा 1 प्लस ये क्या होता है, साइन डिवाइड बाय cos 10, ये आ गया tan स्क्वायर थीटा। लो आ गया फॉर्मूला, यही तो फॉर्मूला लिखा है मैंने, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखा, मतलब ये cos 2 थीटा फॉर्मूला से 4-5 फॉर्मूले आ गए, राइट, ठीक है। चल अब ये कुछ फॉर्मूलेज और हैं जो यूज हो सकते हैं, प्लीज इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसमें इसे मैं बता देती हूँ, जैसे cos थीटा है, cos थीटा मतलब क्या, 2 थीटा, 2 थीटा को मैंने क्या किया, थीटा प्लस थीटा करा, वैसे ही थीटा है तो मतलब वो क्या होगा, थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस थीटा डिवाइड बाय 2, वो क्या बन जाएगा, थीटा। मैम क्या बोल रहे हो, देखो बच्चा देखो, cos 2 थीटा को मैंने क्या लिखा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 थीटा में डिवाइड कर दिया क्योंकि थीटा प्लस थीटा होता है 2। अब cos थीटा है सिर्फ, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना हो तो क्या करूंगी, थीटा बाय 2 थीटा बाय 2, वही तो किया है, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। और साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और टेन 2 थीटा होता है 2 टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला है, लिखना पड़ेगा। अब देखना, ज्यादा दिमाग ये मत लगाना कि आप बोलो मैम साइन 3 थीटा है ना या कॉस 3 थीटा है, इसको भी डिवाइड बाय 2 करके फॉर्मूला बनाओ ना।
जैसे थीटा का मैंने फॉर्मूला बनाया, नहीं, पता है क्यों? यहाँ पर उनका ट्रायल एंड एरर लगाकर ये अप्रोच से सही आंसर नहीं आ रहा होगा, उनका इस अप्रोच से सही आंसर आया तो उन्होंने इसे फॉर्मूला बना दिया। इसलिए cos 3 थीटा क्या होता है? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। sin 3 थीटा क्या होता है? 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। एंड tan 3 थीटा क्या होता है? 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। हाँ जी, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलाज, क्या करें, लर्न तो करने पड़ेंगे, ठीक है। बट ये देखना बच्चा, ये वाला फॉर्मूला cos 1 सेकेंड, cos 2 थीटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत। इसमें मैंने ये भी बताया कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैसे बनाइए, cos a प्लस बी वाले फॉर्मूला से 2 थीटा को थीटा प्लस थीटा लिख दिया। और ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैसे बना? क्योंकि एक को मैंने रिप्लेस कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो पहले मैंने साइन को रिप्लेस किया कॉस से, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। फिर मैंने कॉस को रिप्लेस किया साइन से, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। और मैंने इसी को दूसरी साइड लिख दिया, जैसे cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होगा भाई? cos 2 थीटा प्लस 1, तो cos स्क्वायर थीटा क्या होगा? cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय 2। इक्वेशन को इधर उधर करके आंसर आ रहा है, ठीक है। और ये cos 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कैसे आया? इसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाया है। क्या cos 2 थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे मैंने cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, क्यों? क्योंकि वो 1 होता है, सिंपल। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को ही cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, तो cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? वो 10, क्योंकि साइन डिवाइड बाय कॉस क्या होता है? 10, तो ये आ गया 10 स्क्वायर थीटा। फिर नीचे डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा 10, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ऐसे बना हमारा ये फॉर्मूला, ठीक है, ओके। ये पूरी लिस्ट है फॉर्मूला की। एक सेकेंड, यहां से ये शुरू होती है, ठीक है। अब एक और चीज बच्चा, जो मैंने प्रीवियस क्लास में कवर किए हैं ना, वो नहीं भूल जाने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा याद है ना? कॉसेक स्क्वायर थीटा वाले सारे फॉर्मूले याद है ना? भूल गए? भूल गए? साइन और कॉस का रिलेशन होता है, ठीक है, सेक और टेन का रिलेशन होता है, साइन कॉस सेक टेन। और कौन सा बचा? हाँ, कॉसेक और कॉट का रिलेशन होता है। किसमें मैम? अरे 1 में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। एक ये चीज याद है ना? अगर किसी को याद नहीं आ रहा बच्चा, प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियोस देखो, मैं ये सारे फॉर्मूले डिस्कस कर चुकी हूँ। मैं ये बता रही हूँ कि अभी जितने हमने फॉर्मूलेस करे वो तो आपके काम के है ही हैं, उसके आगे ये फॉर्मूलेस भी आपको याद रखने जो हमने प्रीवियस क्लासेस में कर लिए। और एक और चीज याद रखनी है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, और सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है भाई? कॉस। ये चीज भी याद रखनी है। और एक और चीज याद रखनी है मैम, अब क्या दो एंगल्स मिलके 90 डिग्री बनते थे, जैसे साइन और कॉस में अगर दो एंगल 90 डिग्री मिलकर बना रहे हैं तो वो बराबर होते थे, जैसे साइन 30 और कॉस 60 बराबर है क्योंकि मिलकर 90 डिग्री बना रहे हैं। वैसे ही ये रिलेशन टेन और कॉट में बनता था और सेक और कॉसेक में बनता था। कर चुके हैं, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है मेरा ये, है ना? ये और चीजें जो हमने करी ये भी काम आएंगी, जो अभी फॉर्मुलेट करे वो भी काम आएंगे। यस, तो आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी दिक्कत है बेटा कमेंट में मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा फॉर्मूला डिस्कशन ओवर हो गया है,
नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्वेश्चंस पे जाएंगे, फिर एक एक क्वेश्चन में देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। कूल, ठीक है, चल, हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू सो मच। और हाँ जी, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उस चैनल को प्लीज ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे ही मैं सारे नोट्स पोस्ट करने वाली हूँ, एमसीक्यू पोस्ट करने वाली हूँ, और सारे सब्जेक्ट के भी नोट्स और एमसीक्यू आपको उसी चैनल पे मिलेंगे, तो डू ज्वाइन द चैनल। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।